अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं आरजे ज़ीशान हैदर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फनकार हमारे माशरे का एक वो हिस्सा है जो हमें वो चीज़ें देते हैं, वो रिलैक्सेशन देते हैं, वो फील देते हैं जो हम कहीं से खरीद भी नहीं सकते। हम अपनी ज़िंदगी की भागम भाग में, इन परेशानियों में, इन टेंशन्स में अगर अपने आप को कुछ लम्हों के लिए सुकून देना चाहें, रिलैक्स होना चाहें, तो हम यकीनन इन्हीं लोगों के पास आते हैं जिनको कहा जाता है फनकार। लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है हमारे मुआशरे के अंदर कि हम वही फनकार जिनको लेके हम बहुत प्राउड भी फील करते हैं, जब वो वर्ल्ड वाइज जाके कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारे मुल्क का नाम रोशन होता है, तब हम बड़े फख्र से कहते हैं कि राहत फ़तेह अली खान साहब हमारे पाकिस्तान के लेजेंड हैं जी, वो हमारे हैं। शफकत अमानत साहब हमारे हैं। नुसरत फ़तेह अली खान साहब, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब हमारे हैं। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे यहाँ फनकार की वो कदर नहीं है। हम उसको उस तरह से ट्रीट नहीं करते जिस तरह हम अपने हमसाया मुल्क में देखते हैं, या वर्ल्ड वाइज हम देखते हैं कि फनकार को कितना ट्रीट किया जाता है, कि उस मुआशरे में एक जो फनकार होते हैं उनको कितनी इज्जत दी जाती है। आज का हमारा जो ये वीडियो है, ये खास तौर पे ये जो नशिस्त है, इसका मकसद ये है, रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई है जिसको लेके हम आज बात करने आए हैं। हमारे फैसलाबाद की शान है, पाकिस्तान का बहुत ही खूबसूरत नाम है और जिनका घराना ही एक ऐसा घराना है जिनके फनकार इतने कमाल के हुए हैं, जिनका एक हर बच्चा ही माशाल्लाह बहुत सुरीला और बहुत ही नायाब गाने वाले लोग हैं, और जिनका एक अंदाज गायकी में ऐसा रहा है, जिन्होंने अपना आप मनवाया है, अपना लोहा मनवाया है। जिस भी मैदान में इन लोगों ने गाया है, उस मैदान में और गाने वाले एक दफा कपकपा गए, क्योंकि जब ये गाते थे तो हर कोई इनको सुनता था और देखता था। मेरी मुराद हाजी गुलाम अब्बास साहब और उनके सब वो भाई, जिनका वो ग्रुप था जिसने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया, और उन्हीं के ही घर का चश्मो चराग साईं जाफिर हुसैन साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीशान भाई, आप कैसे हैं? आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। दोस्तों, आज की ये जो नशिस्त है, इसका मकसद है, रिसेंटली 2 अक्टूबर को एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है जिसमें कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो मैंने बात शुरू की थी कि फनकार की हम तज़हीक करने में बहुत खुश होते हैं। हमारे मुआशरे में इस चीज को एक आम सी चीज समझा जाता है, हम फनकार को वो मुकाम नहीं देते जो कि दूसरे ममालिक या दूसरे मुआशरों में दिया जाता है। तो एक वीडियो आई जिस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें थी जो कि तज़हीक आमेज थी, और उस वीडियो को लेके बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। ये एक अनफॉर्चुनेट बात है। आप खुद देखिए ना कि हम लोग, हमें वैसे कोई राह चलते हुए अगर कोई ये गाली बक दे या कुछ भी ऐसा कह दे, तो हम उस पर कितने नालां हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। हमारी सोशल मीडिया पे पिक्चर पे कोई नेगेटिव कमेंट कर दे तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो अगर किसी की वीडियो को इस तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही आप डाल दें, और खास तौर पर उस इंसान की जो फनकार है और जिसकी सबसे मेन चीज ही उसकी प्राइड है, उसका ऑनर है, और अगर आप उसी का मजाक बना दें तो उसके लिए वो कितनी दुख की बात होगी। सबसे पहले तो साईं जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो भी कंट्रोवर्सी हुई है, जिस भी इंसान ने ये हरकत की है, आपने जब ये देखा, पता चला, तो सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या था? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हम लोग उसको देख के सबसे पहले तो जो वो परेशानी हुई हमें, क्योंकि पूरी दुनिया बल्कि पूरा वर्ल्ड ये हमारी फनकार बरादरी और हमारे मशाइख अज़ाम ये हमारे फन से बिल्कुल बाखूबी वाकिफ हैं। बेशक। क्योंकि हमारा जो घराना है, ये इस घराने को सब लोग जानते हैं कि उस्ताद हाजी गुलाम अब्बास और साईं इरशाद हुसैन, ये घराना कैसा है, फनी लिहाज से कैसा है, मोहब्बत के लिहाज से कैसा है, प्यार के लिहाज से कैसा है, सब लोग हमें जानते हैं। तो जो लोग ऐसा करते हैं, वो मैं तो ये समझूंगा कि जिसको मालिक इज्जत देता है, तो इंसान ऐसा करने से तो उसकी इज्जत में कमी नहीं होती। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान एक आसमान है। वाह वाह। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान एक आसमान की मानिंद है, और जो आदमी आसमान की तरफ मुंह करके थूकता है ना, वो उसके अपने मुंह पे वापस आता है, वो आसमान पे नहीं जाता। तो ये बात है कि जो लोग भी ऐसा करते हैं ना किसी के लिए, वो सिर्फ अपनी आकबत खराब करते हैं। बिल्कुल ऐसे। वो दूसरे आदमी को उसका इतना नुकसान नहीं होता जितना मालिक की बारगाह में वो करने वाले का नुकसान होता है। बिल्कुल ऐसे। क्यों कि ऐसी बातें जो है ना, अगर मालिक से कुछ मांगना है ना, तो मेरे ईमान के मुताबिक ऐसे मांगना चाहिए कि मौला इसको इज्जत दी है, इसको शोहरत दी है, इसको रिज़्क से नवाजा है, तो मौला मुझे भी इसी के सदके से नवाज दे।
वाह वाह। जब किसी का सदका मालिक के घर से मांगते हैं ना, हम लोग तो अक्सर ऐसा करते हैं, हम लोग फनकार हैं, आर्टिस्ट हैं, हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि उस सबसे बड़ा फनकार वो होता है जिसका ज़र्फ बड़ा होता है। वाह वाह वाह। बड़े ज़र्फ का नाम उस्ताद नुसरत फतेह अली खान है, सुभान अल्लाह। और बड़े ज़र्फ का नाम उस्ताद राहत फतेह अली खान है, बड़े ज़र्फ का नाम उस्ताद मेर अली शेर अली खान है, वाह वाह। बड़े ज़र्फ का नाम उस्ताद रिजवान मुअज्जम खान है। क्या बात। ये लोग बड़े ज़र्फ के लोग हैं। बड़े ज़र्फ का नाम हाजी गुलाम फरीद मकबूल साबरी कवाल, सुभान अल्लाह। बड़े ज़र्फ का नाम अजीज मियां कवाल, ये लोग बड़े ज़र्फ के मालिक हैं। क्या बात। और इसीलिए ये बड़े फनकार हैं। क्या बात। जो बड़े ज़र्फ का मालिक होता है ना, वही बड़ा फनकार होता है। मैं यहीं पे आपने चूंकि इतने बड़े बड़े नाम लिए, तो सबसे पहले हम जो हमारी ऑडियंस है उनको ये एक बात बताना चाहेंगे, जो लोग इस फील्ड से हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो कभी कभार सुनते हैं म्यूजिक को, शौकिया सुनते हैं, उनको भी ये मैं बात बताना चाहता हूँ। ये बहुत ही जरूरी बात है। ये जो लोग मेरे साथ बैठे हैं ना, ये वो लोग नहीं है जिनका दिल किया और अचानक से वो मौसीकी में आ गए। इन्होंने इस फील्ड में कितनी स्ट्रगल की है, क्या क्या वक्त देखे हैं, तब जाके मालिक कायनात ने इनको नवाजा है। हम जिस जगह पे बैठे हैं, इतने खूबसूरत घर इन्होंने लिए, ये सब कुछ बनाया है, इसी काम से बनाया, लेकिन इस काम में ऐसे नहीं बनाया। सदियां गुजरी हैं इनके खानदान को, फिर उसके बाद इनको कई अशरे बीत चुके हैं स्ट्रगल करते हुए। सबसे पहले थोड़ा सा ये बताइए कि आपका जो घराना है, आप किन के शागिर्द हैं, आपने कहां से इल्म लिया है, कैसे कैसे खिदमत की और कैसा कैसा वक्त देखा है? हमारे घराने का ताल्लुक जो है ना, वो उस्ताद हाजी गुलाम अब्बास और साईं इरशाद हुसैन है। ये हमारी फैमिली के बड़े लोग हैं, जिनकी वजह से आज हमें पजीराई मिल रही है। आपकी फैमिली का चेहरा है ये भी? ये हमारी फैमिली का मेन चेहरा है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। और ये लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ, अपने मोहब्बत करने वालों के साथ, अपने फन के लोगों के साथ इतनी मोहब्बत की है और बेलौस उनकी खिदमत की है। वाह वाह। दूसरी बात यह है कि हम लोग उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, मुजाहिद मुबारक अली खान, उस घराने से हमारा ताल्लुक है, हम उनके शागिर्द हैं और उन लोगों की हमने खिदमत की है। बल्कि उस घराने के जितने भी उस्ताद फतेह अली खान, मुबारक अली खान के जितने घराने के लोग भी शागिर्द हुए हैं, हमने उन सब से सीखा है, क्योंकि वो सब लोग जो हमारे बुजुर्ग हैं वो उस्ताद का दर्जा रखते हैं। और उन सब ने हमसे, हमारे साथ मोहब्बत की है, और ऐसी मोहब्बत की है कि हमने उन सब से कुछ ना कुछ सीखा है। मगर ये ऐसा नहीं किया हमारे साथ किसी ने कि कोई ऐसी कोई हम किसी के साथ बात करें जो उसको नागवार गुजरे और वो चाहे कि ये बोले कि यार नहीं यार इसको छोड़ दो। हमारे साथ सबने मोहब्बत की है। तो हमने इस काम में वक्त इतना लगाया है कि पहले तो उन लोगों की इज्जत की है जो हमारे काम के उस्ताद थे। उन लोगों से कुछ सीखा है, उन लोगों को ऐसे नहीं नजरअंदाज किया है, उनसे सीखा है और सीखने के बाद फिर उनकी इज्जत की है। जहां पे वो काम करते हैं कोशिश की है कि यार हम लोग इनसे पहले कर जाएं, इनके बाद ना बैठे, शायद हो सकता हमारा वक्त ना बने, हम ऐसा काम ना कर सके, ये कोशिश की है। आजकल का दौर ये है कि ये लोग जितने भी दोस्त, मेरे भाई, मेरे बच्चे जितने भी काम कर रहे हैं, ये सिर्फ इनको इतना ही मालूम है इसके बाद मेरी एंट्री करवा दो। ये पता नहीं कि ये कौन है। अपने फनकार उसके फन का मुआवजा नहीं करते। ठीक है, मैं भी एक स्टूडेंट हूं, मैं भी अपने आप को मैं उस्ताद तस्लीम नहीं कर सकता। क्यों कि मेरी अभी जिंदगी जो है ना, मैं 1983 से लेकर आज तक स्टूडेंट्स हूं और मेरे घर से भी बहुत कुछ मिला है, उस्ताद खाने के घर से भी बहुत कुछ मिला है, और दूसरे जो मेरे उस्ताद भाई हैं उनसे भी बहुत कुछ मिला है। और जब जो मेरे मशाइख हज़रात हैं, जो उन्होंने मेरे साथ ऐसी मोहब्बत की है कि मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूं कि मुझे कवाली की फील्ड में उन्होंने बहुत कुछ दिया है, जो हमारे मशाइख हज़रात। आपकी यही बात सबसे अहम बात, जो कि यकीनन अब लोगों को ये अंदाजा तो हुआ होगा कि ये कौन लोग हैं। ये वो लोग नहीं जो अचानक से उठ के आ गए। यहाँ पे अब हम वापस आते हैं उस टॉपिक पे जिसको लेके हम आज आपके साथ ये नशिस्त हमने रखी है। देखें साईं जी, फनकार जो है, फनकार जब परफॉर्म करता है किसी भी फील्ड में, एक्टिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, कव्वाली हो, किसी भी फील्ड में, उस फनकार को पसंद करने वाले भी लोग होते हैं और ऐसे भी लोग होते हैं जिनको वो पसंद नहीं होता। जैसे मैं एक एग्जांपल ये देता हूँ, शाहरुख खान साहब एक्टर हैं, कई लोग हैं वो कहते हैं कि शाहरुख खान हमें बहुत पसंद है, कई लोग कहते हैं कि हमें उनकी एक्टिंग अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल ऐसा। तनकीद भी होती है और
तारीफ भी होती हाँ, है, ये बेशक। दोनों चीजें। तनकीद होना एक आम बात है, वो सब पे किसी पे भी हो सकती है, बेशक लेकिन तजहीक का हक किसी को भी नहीं कि वो किसी की तजहीक करे, तौहीन करे। बेशक। जो लोग ये करते हैं और जिन लोगों ने ये आपके साथ जो ये चीज की है, जिसकी वजह से आप ये बाकी डिटेल इनके जो फर्जंद है गुलाम कंबर वो भी हमारे साथ करेंगे शेयर, जो आपने ये पिछले 20-22 दिन बड़ी परेशानी में गुजारे हैं, उन लोगों के लिए आपका पैगाम क्या है वाज़ेह अल्फाज में? मेरा उन लोगों के पहले ये पैगाम तो यही है कि मैं फिर भी उनके लिए दुआगो हूं और मैं कहता हूं कि अल्लाह पाक उनको ऐसी हरकतों से बाज रखे और अपनी तरफ उनको मुतवज्जा रखे और अच्छे लोगों को अच्छी बातें बताने के लिए ये जो मीडिया है ना, ये हमें ये दर्श देता है कि अच्छे, बल्कि हमें सरकार अंबिया अलैहिस्सलाम का ये फरमान है कि जो अच्छा है उसको अच्छा कहो वाह वाह, और जो बुरा है उसको भी अच्छा कहो, वाह वाह वाह, ताकि वो बुरा आपको बुरा नहीं कहे। तो किसी को ऐसे देख के, क्योंकि मुझे एक शेर याद आ गया, मैं वो आपको नजर करना चाहता हूं कि जलते हो कि उसके कमालात देखकर, वो मालिक है, हर चीज पे बोलता है कि मैं कादर मुतलक हूं, मैं हर चीज पे कादिर हूं, जिल्लत भी उसी की है, इज्जत भी उसी की है। हाँ बिल्कुल। तो वो जलते हो कि उसके कमालात देखकर, इज्जत खुदा भी देता है मगर औकात देखता है। वाह वाह वाह, वो औकात देखता है, वो पहले चेक करता है कि यार ये आदमी इस काबिल है, मैं इसको ये जो इज्जत मांग रहा है मैं इसको इज्जत दूं, ये इस काबिल है। अगर वो मालिक के इम्तिहान में कामयाब हो जाता ना, तो फिर अल्लाह उसको ऐसे नवाज देता है, तो फिर जलने वाले जलते रहें, जो मर्जी करते रहें, बस वो उसका कर्म चाहिए साथ। वाह वाह वाह। तो मैं तो ये उनके लिए यही कहूंगा कि ऐसी हरकत जो नाजेबा हरकतें हैं ना, वो ऐसी नहीं करें। किसके लिए भी, किसी को भी, किसी से भी मालिक की बारगाह से कुछ भी मांगना है ना, तो सबसे पहले उसको बोलो कि मौला अपने महबूब के सदके में मुझे अता फरमा, और उसके बाद ये कहना कि जैसे कर्म उस पे किया है उसी कर्म के सदके में मुझ पे भी कर्म फरमा दे। वाह वाह, मैं उनको तो यही कह सकता हूं कि अल्लाह पाक उनको ऐसी हरकतों से मालिक महफूज रखे, क्योंकि वो ऐसी हरकतें ना करें किसी के लिए। आज तुम किसी को इज्जत दोगे, कल तुम्हें इज्जत मिलेगी। आज तुम किसी को जिल्लत दोगे, कल तुम्हें जिल्लत मिलेगी, क्योंकि मालिक का ये फरमान है कि इस हाथ से दो और इस हाथ से लेते जाओ। ये तो दूर की बात नहीं है ना, बिल्कुल ऐसे ही, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है। मगर ऐसे लोगों को चाहिए कि इन चीजों से, इन बातों से परहेज करें जिससे किसी की दिलादारी हो। बिल्कुल ठीक है, जिससे किसी की इज्जत पे हरफ आए ना। आपने बहुत ही अच्छी बात की और बड़ा एहसन तरीके से, लेकिन बहुत ही नरम हाथ रख के इन्होंने फिर भी गुफ्तगू ये की है। मैं ये बात कहना चाहूंगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये कुदरत का एक कानून है, कुछ फितरत के तकाजे हैं। जिस पेड़ का फल मीठा होने लग जाए ना, उसको पत्थर भी उतने ही ज्यादा लगने लग जाते हैं। तो ये वही चीज है कि कल तक ये लोग स्ट्रगल में थे, आज जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने दम पे अपना मुकाम बनाया है, तो कल तक तो किसी ने इस तरह की हरकत नहीं की थी, आज लोग इस तरह की हरकत भी कर रहे हैं। लेकिन जो भी कर रहे हैं, आप तनकीद करना चाहते हैं, तनकीद कीजिए। आपको जो चीज नजर आती है तनकीद करने के लिए सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म खुला है, आप अपने लफ्जों के जरिए अपनी तनकीद कीजिए, बताइए आपको ये पसंद नहीं है, ये नहीं है। ये भी फनकार आपको हक देते हैं, यकीनन इस बात का ये माइंड भी नहीं करेंगे। लेकिन आप किसी की तौहीन करेंगे तो ये याद रखिएगा, खुदा ने इस दुनिया को बनाते वक्त एक रूल बनाया था जिसे कहा जाता है मकाफाते अमल। अगर आज आप किसी के लिए गड़ा खोदेंगे, किसी के लिए कुछ बुरा करेंगे, तो कल को आपको उसी पैटर्न से गुजरना पड़ेगा। तो ये जरूर हमेशा सोच के रखेगा। अभी हम बात करेंगे गुलाम कंबर से और उनसे जानेंगे इसके टेक्निकल पॉइंट्स के, उन्होंने क्या क्या फेस किया और उनको किस तरह ये सारी चीजों से गुजरना पड़ा। दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम कंबर अली खान, जो कि फर्जंद हैं साईं जाफिर हुसैन साहब के। और ये चेहरा आप यकीनन, वो ये कंट्रोवर्सी है उसमें ये चेहरा बहुत ज्यादा नॉमिनेट है। आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें इन्हीं के उस आवाज को एक एडिट करके और इफेक्ट्स वगैरह उसके मिटा के एक अलग रंग में पेश किया गया। सबसे पहले तो गुलाम कंबर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे, मिजाज भी ठीक होंगे, परेशान रहे हैं आप, ये मैं समझ सकता हूँ। जी जी। पहला सवाल ही मेरा ये है कि 2 अक्टूबर को ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। जी जी। आज इस वक्त हम जब ये इंटरव्यू कर रहे हैं, ये बात करें, आज 22 है, जी जी। 22 तारीख है, यानी कि 20 दिन। इन 20 दिनों में क्या क्या फेस किया, ये कितना परेशान आप रहे हैं? सबसे पहले तो ये बात है कि ये जो वीडियो आपने देखी है, ये एक
एडिट की हुई वीडियो, आपको पता है कि आप इस फील्ड से हैं, बिल्कुल आप साउंड सिस्टम का एक ऐसा सिस्टम है कि जो भी बंदा इसको एडिट करता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। इस टाइम जो है वो बहुत सारे ऐसे, अब तो एआई का जमाना है ना कि आपने कुछ ना भी किया हो तो आपकी मैं पिक्चर के इसके साथ ही बहुत कुछ हाँ बनवा जी। सकता हूँ। तो अब जैसे कि सब लोग जानते हैं कि हमारा एक घराना है, एक घर तल्लक है हमारा, और दूसरा कि मेरा बजाते खुद जो है वो उस्ताद मुअज्जम अली खान साहब, उस्ताद रिजवान मुअज्जम अली खान साहब, उनके साथ एक निस्बत का तल्लक है मेरा। तो जब ये 2 तारीख को ये वीडियो आता है, 25 तारीख को ये कवाली का ये प्रोग्राम था। ये जो प्रोग्राम है था ये 25 सितंबर का है जी, ये 25 ओके, सितंबर और का है। कहाँ का है ये हमारे यहाँ पे नजदीक ही है, फैसलाबाद का ही? फैसलाबाद का ओके। ही। तो 25 तारीख का ये प्रोग्राम है, और 2 तारीख को ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे मिलती वायरल है, होता है। वायरल होती है। तो हम तो अपने, आपको पता है कि ये हमारा जो प्रोग्रामिंग का सिलसिला था ये बहुत ज्यादा था, बड़ी 11वीं शरीफ के हवाले से। बिल्कुल ठीक। हम अपने काम में बिजी थे, हम इतना टाइम भी नहीं दे पा रहे थे। बस ये था कि प्रोग्राम से आए और सो रहे हैं, उसके बाद फिर फिर प्रोग्राम जा पे। रहे हैं, बिल्कुल सही। तो जो मुझे वो 2 तारीख को जो है वो फोन आने शुरू होते हैं, कॉल्स आती हैं, कभी आपकी आई, भाई की आई, उसकी आई, उसकी आई, यार हमने ये वीडियो देखा है, हमने ये वीडियो देखा है। अच्छा, यानी कि आपने अभी तक वो नहीं देखा था वीडियो? नहीं, वो मैंने नहीं देखा था। लोगों की कॉल्स आना आपको शुरू हाँ हुई? जी। ठीक। मैं सो रहा था तो मुझे कॉल आती है कि भाईजान आपका ये वीडियो वायरल हुआ है, हम लोग तो देख रहे हैं, बहुत ज्यादा यानी इसके व्यूज हैं, और ये किस बंदे ने लगाया है, इसको देखें आप। तो मैं उठता हूँ, उसके बाद आपकी कॉल है, उसकी है, उसकी जितने भी प्यार करने वाले लोग हैं, जिनको ये पता है कि हम लोग कैसा काम करते हैं, बिल्कुल ठीक। और हर बंदे ने यही मुझे ये कमेंट्स किया है कि ये वीडियो एडिट किया हुआ है, आप इसके बारे में कोई जो है वो एक्शन लें। बिल्कुल सही। तो मैं इसी बात में था कि यार दुनिया जो है वो, जब किसी पे अल्लाह पाक करम करता है तो दुनिया जलने वाली तो होती है बिल्कुल साथ ऐसे में। ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं इसी बात में था कि यार चले, अगले बंदे ने अगर कोई ऐसा कर लिया ना तो हमारी तरफ से ऐसा ना हो, बिल्कुल सही। क्योंकि फिर हम में और उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। बिल्कुल सही। तो इसलिए मैंने वो कुछ ऐसी बात नहीं की, लेकिन वो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे जो वो एक परेशानी है वो ज्यादा फेस करनी पड़ी कभी। अच्छा, ये वीडियो एक ही था या उसके, क्योंकि ये काफी 3-4 वीडियोस हुए हैं उसके बाद भी? नहीं, वो एक ही वीडियो है, ओके। यानी एक ही कवाली का वो अच्छा, वीडियो एक इवेंट की वीडियो है, उसके 3-4 क्लिप्स है, ओके, उसके 3-4 क्लिप्स हैं, वो एक ही प्रोग्राम बिल्कुल के। ठीक। तो जब हम लोग अच्छा काम करते हैं तो उस चीज को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल सही। उस चीज को कोई अप्रिशिएट नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह क्लासिकल भी करते हैं, बिल्कुल सही। फोक भी करते हैं, पॉप भी करते हैं, कवाली भी करते हैं, बुजुर्गान दीन का जो सिस्टम है हमारा वो भी सब कुछ करते हैं। तो उस चीज को कभी किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, क्योंकि इसका मतलब ये है कि फिर लोगों को उस चीज का पता नहीं है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल अभी मेरी क्लासिकल की जो वीडियोस हैं वो भी नेट के ऊपर पड़ी हैं, और मैंने सोशल मीडिया के मैं ऊपर। यहाँ पे आपकी बात काट रहा हूँ, जितने लोग देख रहे हैं, मैंने गुलाम कंबर की क्लासिकल के वीडियोस खुद देखे हैं और मैंने लाइक भी किए, कमेंट्स उन पे किए हुए हैं। आप जब देखेंगे तो आपको ये अंदाजा होगा, एक नंबर 1 तो ये कि ये जिनके शागिर्द हुए हैं, जिनके हाथों में इन्होंने हाथ दिए हैं, उस्ताद मुअज्जम अली खान साहब हमारे फैसलाबाद की शान है, हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़े घराने से उनका ताल्लुक है। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का घराना है और हमारा फख्र है। वो म्यूजिक के हवाले से खास तौर पे, जिसको म्यूजिक की लैंग्वेज में कसब कहा जाता है, उसको लेके वो एक ऐसा नाम है जो कि बहुत ही टॉप के जो 2-3 खतरनाक नाम आएंगे ना, उनमें उनका नाम आता है कि वो इतने खतरनाक खिलाड़ी हैं कसब के। तो ये उनके हाथों में इन्होंने हाथ दिए हैं और इनके क्लासिकल आप वीडियोस देखें, आप कहेंगे कि आपको मेहनत नजर आ रही है। तो ये उन लोगों के लिए मैं भी यानी कि एक सवाल करना चाहता हूं। गलती कभी कभी गाते हुए मिस्टेक हो जाना, ये बड़े बड़े फनकारों से होती है। मिस्टेक होना एक अलग चीज है, लेकिन मैं किसी के किसी भी काम में से खुद से कोई मस्खरापन लेके निकाल रहा हूं, जिसका मतलब है या तो मुझे जलन है या कोई दुश्मनी है या फिर मैं कोई खुद भांड कर रहा हूं जानबूझ के। ये बात आपको बता रहा हूं ना कि अगर मिस्टेक कोई ऐसी बात नहीं है, बड़े बड़े लोगों से हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप रिसेंटली, यानी एक बात है कि मेरी मिस्टेक है, तो वो जो साथ में मेरा भाई है, अबू जी है, तबला है, भाई का नाम पूरा इरफान हैदर है, इरफान हैदर, ठीक है, एक पूरा कवाली का एक बैज है, बिल्कुल ठीक है। तो उसमें से किसी की आवाज और नहीं आ रही, सिर्फ मेरी क्यों आ रही है? यानी कि कवाली में 12 माइक अगर यूज हो रहे हैं, कोरस सिंगिंग पे है, तबले पे है, ऑर्केस्ट्रा बाकी जो मौजूद है, कीबोर्ड लगा हुआ है, आर्ट है, तो वो सारे उसमें आप गौर से ये देख सकते हैं। आप ये वीडियो देख भी सकते हैं, मैं साथ साथ ये वीडियो चला भी देता हूं।
आपने देखा कि इसके अंदर वो सारे इफेक्ट्स जो हैं, जो साउंड सिस्टम के, इको, शार्पनेस, ये वो सब कुछ बंद है, और सिर्फ अब आवाज की जो एक लाइटनेस, एक बारीकपन होता है, पतलापन, उसको वाजे करके उस चीज को उजागर करके ये चीज बनाई गई। तो ये तो वाजे है कि ये मेरे पास जो है वो मोबाइल में प्री प्लान्ड वीडियो है, ये तो वाजे है। मेरे पास एक वो उसका जो ओरिजिनल क्लिप है ना, वो मेरे पास मेरे एक मोबाइल में वो बना रहा था मेरा भाई, तो वो मोबाइल में यानी मेरे पास उसका एक ओरिजिनल क्लिप है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चले, ये जो इन्होंने मुझे ओरिजिनल वीडियो दिया है वो भी जरा आप देख लीजिए कि ये ओरिजिनल वीडियो क्या है, और उसके बाद वो जो उन्होंने इफेक्ट्स को खत्म करके एडिट करके लगाया वो भी वीडियो देख लीजिए, आपको वाजे फर्क नजर आ जाएगा। ये चीज जो कुछ लोग, क्योंकि मैंने ये चीज नोट की कमेंट्स के अंदर, कुछ लोग फिर इस चीज को इस एंगल से भी ले रहे थे कि यार इसको तो गाना नहीं आता, ये कौन है, ये क्यों ऐसे हो रहा है, कुछ इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स, मस्खरापन, मजाक, ये सब कुछ कर रहे थे। क्योंकि लोगों को जो चीज दिखाई जाएगी ना वही उसके बात जो दिखता है वो बिकता है, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इनकी टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक पे साईं जाफिर हुसैन के नाम से जो इनकी आईडी है, वहां पे जाके आप इनका काम पहले देखिए, पहले उनका काम देखिए, और उसके बाद फिर ये जो एक एडिट शुदा चीज आपको दिखाई गई है उसको बाद में देखिए, फिर वो मवाजना करके फिर कमेंट सेक्शन में जाके ये चीज लिखिए। ओके, अच्छा, ये क्लिप आया, आपको दोस्तों की कॉल्स आना शुरू हुई, और उसके बाद फिर आपने इसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लिया, आपने नहीं कोई आला जरफी का मुजाहिरा किया और आपने कुछ नहीं किया। खैर, दिन जैसे जैसे गुजरते गए, आपने बताया कि आपके लिए परेशानी बढ़ती गई, क्योंकि ये वीडियो मुख्तलिफ जगहों पे मजीद वायरल होना शुरू हो गया। उसके बाद फिर आपने क्या किया? तो यानी जैसे जैसे ये दिन गुजर रहे हैं, वैसे वैसे जैसे जैसे आपने शेयर कर ली, उसने शेयर कर ली, उसने शेयर कर ली, तो सोशल मीडिया पे एक ये आपको पता है कि सोशल मीडिया को एक बात चाहिए, बिल्कुल ऐसे। तो हमारा जो माशरा है, इनको सिर्फ जो है ना वो एक तमाशा चाहिए, बिल्कुल ऐसे। तमाशे में जो है वो सबसे आगे हैं हम लोग, बिल्कुल ऐसे। तो काम में हम लोग सबसे पीछे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। काम पे जब बात आती है तो कोई बंदा ये नहीं कहता, कोई तनकीद का जो निशाना है ना वो बनाया जाता है, तो काम में जो है ना वो किसी को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। बिल्कुल ऐसे ही। जैसे कि बहुत बहुत बड़े नाम है जो अपने घरों में ही फौत हो गए हैं, ठीक है ना। अलमिया है, ये बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बहुत बड़े नाम है जो अपने घरों में फौत हो गए हैं, उनका किसी को पता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये जो तमाशा है ये दुनिया देख रही है, वो बनाती है, तो फनकार का जो है वो तमाशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो सबके साथ मोहब्बत ही करते हैं, और जो हमारे साथ नफरत करते हैं हम उनके साथ भी मोहब्बत ही करते हैं। वाह वाह। क्योंकि हमारा तो ये सिस्टम ही नहीं है, हम तो प्यार करने वाले लोग हैं और प्यार ही करते हैं बस। वाह 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 वाह। अच्छा, मैं ये सवाल ये कर रहा था कि अब तकरीबन 20-22 दिन इस बात को हो गए हैं, जैसे जैसे दिन गुजरे हैं आपने यकीनन इस पे बहुत परेशानी भी उठाई होगी। ये खास तौर पे मैं बताना चाहता हूँ उन लोगों को जो इस तरह का माइंड सेट रखते हैं या इस तरह की चीजों को एक नॉर्मल चीज समझते हैं। ये मेरे साथ मौजूद है जिनके ऊपर ये बीती है। आप जरा ये बताइए कि इन दिनों में क्या क्या परेशानी आपने फेस की है, कितना एक आप मेंटली तौर पे आप टॉर्चर हुए इस चीज में? मेंटली तौर पे आपको पता है कि इज्जत से आगे तो कोई बात नहीं होती इंसान की, तो हमने इस चीज को फील भी किया, लेकिन नहीं फील इसलिए किया, ज्यादा फील कि यार ये मौला जिस पे अपना कर्म करते हैं ना, तो उस पे फिर जो है ना वो लोग जो है वो जलने वाले भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए। लेकिन माइंडली तौर पे जो है ना वो इतना डिस्टर्ब हुए हैं कि यार इतना अरसा यानी काम करते हमारे साथ हो गया है, हमारे खानदान को इतना अरसा हो गया, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। तो हमारे खानदान के साथ लोग जो है वो जलने वाले इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं करते। तो कहीं ना कहीं दुख भी तो हुआ, दुख होता है ना कि मैं साईं जाफिर हुसैन का बेटा, मेरे ताया जी हाजी गुलाम अब्बास साहब, तो हम यानी कि हम लोगों के फन की कदर नहीं की इन लोगों ने, जो लोग ये चीजें, ये तकलीफ तो होती है ना इंसान को। मैं वही बता रहा हूँ कि माइंडली तौर पे यानी डिस्टर्ब रहे हैं, यानी इतनी परेशानी रही है कि माइंडली तौर पे मैं बहुत ज्यादा, यानी क्योंकि मैं एक हसास सा बंदा हूँ, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में ले लेता हूँ। तो ये बात तो है भी, आपको पता है कि टेंशन वाली के इज्जत से आगे तो बात कोई नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब कोई इज्जत में बात आती है तो वो बंदा फिर ज्यादा जो है वो स्ट्रेस ले लेता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अभी लोग रिसेंटली हमारे घर को देख के, जहां तक यानी मुझे पता है इन बातों का, कि हमने स्ट्रगल की, हमने मेहनत की है, जो लोग हमारे साथ या हमसे पहले काम कर रहे थे, तो मैंने इस चीज को नोट किया कि हमारी जो कवाल बरादरी हजरात हैं कि
उन लोगों को इस चीज को थोड़ा सा देखना चाहिए था कि यार ये एक ऐसा काम है जो अभी सोशल मीडिया है और ये इतना दौर फास्ट हो गया, किसी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे, वो बिल्कुल जो आपने ऐसे। बात की है कि आप कोई काम करें ना करें तो आपके साथ, आपकी तस्वीर के साथ ही एडिट करके कुछ भी हो कुछ सकता भी है। हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका मुझे पता भी चला कि उन लोगों ने इस चीज को मजाक में लिया, अच्छा, तो मैं इस चीज वैसे की मैं तकलीफ हुई है। यही सवाल अब करने वाला था कि ये जब इंसिडेंट हुआ है तो फनकार बिरादरी का रवैया कैसा था, उन्होंने तो क्या आपके साथ? जो लोग हमारे साथ मोहब्बत करते थे, हमारे घराने के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ, उनके तो आप सोशल मीडिया पे कमेंट्स भी देख सकते हैं और उन्होंने अपनी अपनी तरफ से वीडियोस भी लगाई हैं और वो हमारी तरफ से फाइट कर रहे हैं बिल्कुल अपनी सही। अपनी तरफ से। जिस बंदे ने भी वीडियो किसी ने लगाई है तो उसमें उन्होंने कमेंट्स कर रहे हैं जो हमारे साथ प्यार करने वाले हैं। बिल्कुल सही। तो आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो इस चीज को मजाक में लेते हैं, जिनको ये चीज अच्छी लग रही है कि यार उसकी इज्जत खराब हो रही है, हमें तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये कहने का मकसद ये है कि ये वक्त किसी के साथ भी आ सकता है। अभी ये सोशल मीडिया है, ये कोई किसी के साथ भी हो सकता है, ये वीडियो एडिटिंग कोई भी अगर बंदा। आग लगी है कहीं पे तो ये जरूर याद रखिएगा कि आप उस पे अगर खुश हो रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि शोले आपके घर तक भी आ सकते हैं। ये सोशल मीडिया का दौर है, तो अगर यकीनन जितने भी फनकार हैं आप सबके वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, तो जी। कोई किसी का भी वीडियो उठा के इसको एडिट करके इस तरह की हरकत कर सकता है। हम लोगों ने फनकार जितने भी आपस में कंपटीशंस होते हैं, एक हेल्दी कंपटीशन होना एक वो और अच्छी बात है। अच्छी बात है, वो और बहुत बात अच्छी है। बात है। अच्छा लगता है कि मैं उस काम कंपटीशन में पता क्या होता है, उस कंपटीशन में होता है कि अगर वो मेहनत कर रहा है ना तो मैं भी मेहनत करूंगा। और उससे आपको उससे हमारा पॉजिटिविटी मिलती है, progress मोटिवेशन मिलता है। आपको मिलती है, वो एक अच्छी चीज है। बट अगर आप किसी की अगर इज्जत खराब हो रही है, किसी के साथ कुछ बुरा, इसको आप तमस्कर इसका उड़ाएंगे, तो ये याद रखिएगा कि आपका भी काम उसी प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, उसको भी कोई उठा के इसी तरह एडिट करके कर सकता है। हमने ऐसी हरकतों को, ऐसे लोगों को लगाम डालनी है, रोकना है। फनकार जितने लोग हैं उनको यकजहती का मुजाहिरा करना चाहिए, और जो लोग लिसनर्स हैं, खासतौर पर मुशाइख कराम जो हैं, जितने भी हमारे दरगाही जो जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी दरगाह के मसनद नशीन हैं या उस दरगाह के फकीर हैं, जितने भी लोग वहां पे हैं, मुरीदैन हैं, उनको खास तौर पे चाहिए कि वो इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि कव्वाल का जो मकाम होता है दरगाह में, किसी दरबार में, वो ऐसा मुकाम होता है जिसको पीर भी उठ के इस्तकबाल करता है। जी जिसका जी बेशक। कव्वाल एक हस्ती, एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसी सीट का नाम है। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आप ऐसे लोगों को लगाम डालें जो इस तरह की हरकत करें, और वो लोग, अब मैं डायरेक्ट उनको कहना चाहूंगा जो इस तरह की वीडियोस बनाते हैं या इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं, तो ये याद रखिएगा पाकिस्तान के अंदर एक साइबर क्राइम बिल भी है। ये इनकी आला ज़र्फी है कि इन्होंने इस चीज के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। साइबर क्राइम बिल में ये एक्ट मौजूद है कि अगर कोई शख्स सोशल मीडिया के ऊपर आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपकी इज्जत के ऊपर कोई ऐसी बात करता है, कोई ऐसी चीज करता है जो खुद से वो एडिट करके करता है। एक चीज वो है जो कि मुझसे रियल में हुई है, वो आप अगर लगा रहे हो, वो एक अलग चीज है। जो खुद से इंसान एडिट करके एक शरारत के तौर पर, एक प्लान्ड के तौर पर करता है, प्लान्ड करके, उस इंसान के ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। ये पाकिस्तान की साइबर क्राइम में ये बाकायदा शिक मौजूद है। तो ये याद रखिएगा कि इन्होंने इस चीज को अगर हजम कर लिया, बर्दाश्त कर लिया, तो बाकी सब लोग ऐसे नहीं होंगे। या शायद अगर आप दोबारा कुछ इस तरह की हरकत करें तो ये उस कानूनी चाराजोई भी कर सकते हैं। तो बेहतरीन जो बात है वो ये है, क्योंकि फनकार हमेशा इसी चीज का आदी होता है कि यार चल कोई गल नहीं, खैर है। फनकार इस चीज के, क्योंकि नरम दिल होते हैं, नरम मिजाज होते हैं, लेकिन इस चीज का नाजायज फायदा ना उठाया जाए। जो भी लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हम इस वक्त में अपने प्लेटफॉर्म से, और जितने भी लोग मुझे देखते हैं और रेडियो के थ्रू सुनते हैं, उन सब की तरफ से बहुत ही भरपूर प्रोटेस्ट करते हैं, इस बात के ऊपर मजम्मत करते हैं, इस हरकत की, इस चीज की, और अपने फनकारों के साथ हम खड़े हैं। और मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, आपके खानदान का, कि आप लोगों ने इतनी इस फन की खिदमत की है, और आपकी वजह से हमने क्या क्या खूबसूरत कलाम सुने, क्या क्या हमने पुरलुत्फ काम ये देखा है। खुदा ताला जितने भी आपके मरहुमीन हैं उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और आप लोग जितने भी, आपके खानदान के जितने भी बच्चे काम कर रहे हैं, जितने भी लड़के काम कर रहे हैं, खुदा उनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त का, और आई होप के जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे पॉजिटिव फीडबैक भी देंगे और इसको शेयर भी करेंगे। आखिर में आप कुछ कहना चाहें अगर? मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए हैं, और बहुत अच्छा लगा है मुझे। तो बस यही है कि हम तो अपनी मेहनत करते रहेंगे। वो इस तरीके की जो पॉजिटिव जो चीज़ें हैं, ये अगर इनको सोचेंगे ना, तो फिर वो जो अगले बंदे का जो दिल है ना, फिर वो काम होगा कि हम जब इस पॉजिटिव को सोचेंगे तो फिर काम नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल सही।
तो हम इन चीजों को, किसी चीज को नहीं और सोचेंगे वो और अपने काम जो को। आपके दुश्मन हैं जो ये कर रहे हैं, उनका तो मकसद भी है ना कि आपको डिट्रैक्ट करें, जी, कि जी। आप अपनी मेहनत को क्योंकि छोड़ अल्लाह के पाक इन ने- चीजों में लग जाएं। अल्लाह वो पाक चाहते भी ने यही है। हमारे ऊपर करम नवाजी की है कि हमें इतनी छोटी सी उम्र में जो है वो इज्जत दी है। वाह। ये हमारे बुजुर्गों की और हमारे वालिद साहब की ये मेहनत है कि इतने अच्छे घर में हमें ये सब कुछ उन्होंने बनाया, कि गाड़ी है, घर है, हर चीज जो दुनिया की ख्वाहिश होती है वो हर चीज हमारे पास है। खुदा ने तो नवाजा। ये जो चीजें ये अल्लाह पाक की तरफ से उन्होंने, अल्लाह पाक ने, मोहम्मद वाले मोहम्मद ने हमें नवाजा है, और ये जो चीजें हैं ना ये लोगों को हजम नहीं हो रही, तो बस इसीलिए जो है वो हमारे साथ जो है ऐसे फीडबैक वो बनाते हैं। आखिर में अपने उस्ताद जी, जनाब मेरी वन ऑफ माय फेवरेट उस्ताद मौज़म अली खान साहब, उनके लिए दो जी लाइन जी, कुछ उनके भी कहना लिए चाहें। ये उन्हीं का सदका है सारा, कि जो हम लोग ये काम कर रहे हैं, और मैं आज का जो भी हूँ वो अपने उस्ताद जी की जूतियों का सदका और अपने माँ बाप की दुआओं का सदका हूँ। तो मुझे हर मैदान में जो है ना वो सपोर्ट करते हैं। वाह। मैं अपने हर मैदान में उनका नाम लेके बैठ जाता हूँ और वो खुद ही सब कुछ करते खुदा हैं। ताला उनको भी हमेशा सलामत रखे। बहुत बहुत जी शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको मजीद तरक्की अता फरमाए। जी, आपके वक्त का बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया। जितने भी दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखिएगा। मन करे तो मेरा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।